नमस्ते जी। दोस्तों नमस्कार। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पे बलूची लीडर वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे, क्योंकि उनको पाकिस्तान पे भरोसा नहीं था। और जो उनका एयरपोर्ट है, ग्वादर पोर्ट, वो ओमान के कब्जे में था। ओमान ने नेहरू से कहा जी हम आपको दे देंगे, लेकिन नेहरू ने मना कर दी। नेहरू बहुत दिल वाले आदमी थे, बहुत बड़ा दिल था उनका, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उनका दिल बहुत छोटा था। और आज वही बलूची पाकिस्तान के अंदर पिस रहे हैं, पाकिस्तान के लोग मार रहे हैं, वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे इंडिपेंडेंस की। और 15 अगस्त को पीएम मोदी ने रेड फोर्ट से अनाउंसमेंट की थी। ये 2015 की बात है। बलूचिस्तान को पूरी सपोर्ट देने की बात की थी, और उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि पीएम मोदी सपोर्ट करेंगे बलूची लिबरेशन को, और बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा और इनको थोड़ा सा सांस मिलेगी, जगह मिलेगी। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन रिसेंटली एक खबर आई है कि 30 जनवरी को बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अटैक किया गया। पाकिस्तान की पोस्टों पे अटैक किया गया, पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन पे अटैक किया गया, और बहुत से बलूची वहां पे शहीद हो गए। पाकिस्तान के फोर्सेस को भी मारा गया वहां पे, क्योंकि इनको कहा जाता है ऑक्यूपेशन फोर्स। बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज पे भी अटैक किया जाता है, क्योंकि चाइना बलूचिस्तान के अंदर उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनके ग्वादर पोर्ट पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की मदद से। और रिसेंटली जो बलूचिस्तान के ऊपर अटैक हुआ था, इससे लगता है कि बलूचिस्तान की लिबरेशन स्ट्रगल इस टाइम पे एंड पे पहुंच चुकी है, और ये टाइम है पीएम मोदी का उनको सपोर्ट करने का। पीएम मोदी शायद वेट कर रहे थे कि ट्रंप आएंगे, ट्रंप हमें सपोर्ट करेंगे। और ट्रंप ने यह भी कहा था जब मैं व्हाइट हाउस में बैठूंगा, तो आप सोचिए हिंदू व्हाइट हाउस में बैठा है। लेकिन ट्रंप ने अपना जो कुछ कहा सारा पलट गए। आज जो एंटी इंडिया है, इंडिया से हेट करते हैं, इंडिया से नफरत करते हैं, और इंडिया को अपने आप काम करना पड़ेगा अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, साथ में बलूचिस्तान को लिबरेट कराने के लिए। और इस टाइम से ज्यादा बेटर टाइम नहीं आएगा जब पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे देख रहा है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। और इसे बात करेंगे कि जो 30 जनवरी को बीएलए ने अटैक किया था डिफरेंट प्लेसेस में बलूचिस्तान के अंदर, क्या इससे उनको आजादी मिलेगी, क्या इंडिया को करना चाहिए उनको आजादी दिलवाने के लिए, और क्या हिस्ट्री है बलूचिस्तान की लिबरेशन की। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे राजन खन्ना, जो फिल्म मेकर भी है, बहुत से हिस्टोरिकल फिल्में बनाई है इन्होंने, बहुत से काम किए बॉलीवुड के अंदर। राजन खन्ना जी, आपको क्या लगता है जो बलूचिस्तान के अंदर अब लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान की आर्मी को मारा जा रहा है, बलूची भी अपनी शहीद दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं वहां पे, तो क्या बलूचिस्तान लिबरेट हो जाएगा, और क्या हिस्ट्री है बलूचिस्तान की लिबरेशन की? देखिए कि दुनिया में 192 मुल्क हैं, उन सबके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोई हमारे कॉन्टेक्स्ट में किसी पे नज़र रखनी है, किसी पे नहीं रखनी, लेकिन विशेष करके जो पाकिस्तान में होता है उसके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रहनी चाहिए। कई कारण हैं, हिस्टोरिकल भी हैं, कल्चरल भी हैं। बलूचिस्तान जो हमारी एक सिविलाइजेशन है यहाँ की, सब कॉन्टिनेंट की, उसका एक अटूट हिस्सा रहा है वैदिक काल से। और 1948 तक उनका यही था कि जो नवाब ऑफ कलात, जो जिसके अंडर पूरा ये बलूचिस्तान आता था, वो भारत के साथ मिलना चाहता था। लेकिन जैसे आपने बताया, नेहरू ने ऑफर डिक्लाइन कर दी, और 1948 में ज़बरदस्ती जो है वो जिन्ना ने वहाँ पर आर्मी भेज करके बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक वहाँ पर, अगर थोड़े शब्दों में मैं प्रयास करूँ डालने का ना, तो वहाँ पर उनकी एक तहरीक आज़ादी कि एक उनकी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है 1948 से लेकर अब तक, और उसके अलग अलग रूप चल रहे हैं। 1973 में बहुत ज़्यादा वहाँ पर, जब ये आज वहाँ पर जो पिछला सीएम था अख्तर मेंगल, इस सीएम से पहले उसका बाप था अताउल्ला मेंगल। तो जैसे मैं बताया कि 3 मेन वहाँ पर ट्राइब्स हैं, मेंगल हैं, बुगती हैं, मरी हैं। तो मेंगल ट्राइब के वो जो अताउल्ला मेंगल थे, उनको इन्होंने वहाँ पर उस वक्त 1973 में बहुत ज़बरदस्त एक जो कोशिश की थी कि बलूचिस्तान को अलग करने की। तो उसमें भुट्टो वहाँ पर जो था पाकिस्तान का पीएम था, तो उन्होंने मिलिट्री एक्शन करके उसको दबाने की कोशिश की। बाद में क्या होता गया कि उन्होंने एक चीज़ देखी पाकिस्तानी रिजीम ने, कि जो पूरा वहाँ का जो एक निज़ाम है बलूचिस्तान का, वो वहाँ के ट्राइब्स के हाथ में है। तो जो ट्राइबल लीडर थे, वो आवाम की जो आवाज़ होती थी उसको वो ट्राइबल लीडर्स को कंप्रोमाइज़ करा करके उनको खरीद लिया करते थे। किसी को पॉलिटिकली कोई पोजीशन दे देते थे, किसी को फाइनेंशियली दे देते थे, किसी को बाहर विदेशों में कोई उनको जो है वो उनको प्रॉपर्टीज ले देते थे। ऐसा करके वहाँ के जनमानस की आवाज़ को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट लगातार दबाती रही है। ये पिछला उनका इतिहास था। जैसे मैंने बताया कि अताउल्ला मेंगल को भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ करवा लिया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 2005-6 ऑनवर्ड नवाब अकबर खान बुगती,
ये जो बुख्ती ट्राइब के थे, उनकी बहुत बड़ी बलूचिस्तान में आवाज थी, उनको जो है मुशर्रफ ने कत्ल करवा दिया था, निर्मम उनकी हत्या करवाई बुख्ती साहब की। उसके बाद से बलूचों को यह बात समझ आ गई कि जो जो उनकी जो मूवमेंट थी, वो मूवमेंट इस प्रकार से, इसमें आप एक इनका ये एक समानांतर एक पैरेलल ड्रॉ करूंगा बांग्लादेश की जो है मूवमेंट पूरी पाकिस्तान में जो चली थी उसके साथ में, कि जिस प्रकार से बांग्लादेश की मूवमेंट जो है आवाम तक आ गई थी, वहां के लोगों तक पहुंच गई थी, तो लोगों तक जब पहुंची तो उस वक्त जो है कि ईस्ट पाकिस्तान का टूटना तय हो गया, क्योंकि मूवमेंट लोगों तक आ गई थी। नवाब बुख्ती के बाद में बलूचिस्तान की जो मूवमेंट है वो लोगों तक, आवाम तक, नीचे तक आ गई। वो केवल वहां के सरदारों के हाथ में, जो ट्राइबल लीडर्स हैं उनके हाथ में नहीं रही। अब क्या हो गया है कि 2006 ऑनवर्ड धीरे धीरे करके मेहरांग बलोच जैसी लड़कियां जो हैं वो आगे आई हैं। उन्होंने कहा, उनका बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करती हैं। अब उसको पिछले 1.5 साल से उन्होंने कैद करके रखा हुआ है मेहरांग बलोच को। वो लड़की क्या कहती है, कहती है मेरा सिंपल है, मेरे भाई बहन, उसके अपने घर से उसके बाप को अगवा कर लिया गया था, उसके भाई को अगवा कर लिया गया था। तो उसने कहा मैं बलोचों की आवाज जो है 25,000 मेरे भाई बंधु जो है बलोच है, आपने कहा है वो मिसिंग है, ठीक है, पाकिस्तान सरकार कहती है वो मिसिंग है। अगर वो मिसिंग है तो आप बताइए कि वो कहाँ है, या उनके बारे में आपने क्या तफ्तीश की, या आपने उनको मार दिया है। अगर आपने उनको मार दिया है तो कम से कम इतना तो बता दो कि उनकी कब्रें आपने कहाँ तक रखी हैं, हम कम से कम जाके फातिहा तो पढ़ लें उन कब्रों के ऊपर जाकर। तो ये उसकी ने डिमांड रखी थी, और ये जो मूवमेंट है वो चल करके लोगों तक, जनमानस तक आ चुकी है। अब वहां पर कॉम्बिनेशन है, एक जनमानस जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करता है, और जो उनका जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले अलग अलग लड़ती थी, बीएलएफ अलग लड़ता था, बीएलए अलग लड़ता था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वगैरह। उन्होंने अपनी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, उसको कहते हैं BRAS, बलोच राजी आजोई सांगर। ये उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है पूरी स्ट्रगल को वहां पर। अब क्या है कि अभी जो हाल ही में एक जो आपने बताया, जिक्र किया, 10 शहरों के ऊपर साइमल्टेनियसली इन्होंने, जो वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं, मैं तो उनको चाहूँगा कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, क्योंकि क्या है कि उनकी जेन्युइन डिमांड्स है अलग होने की, तो उनको फ्रीडम फाइटर कहना ही ज़्यादा उचित है। उन लोगों ने 10 शहरों के ऊपर कोऑर्डिनेट जो है वो अटैक किया। क्वेटा पे किया, मुश्की पे किया, मस्तान पे किया, ग्वादर पे किया, पसनी पे किया। इनमें से ना 2 शहर मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्वादर और एक पुसनी। ग्वादर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ग्वादर बंदरगाह जो है एक किस्म से पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया, वो कहते हैं लीज है वहां पर। अभी क्या होता है कि जब तक आपके कोई इकोनॉमिक वहां पर किसी बंदरगाह पे काम होते हैं तो उसको हम उसको उस हद तक रख सकते हैं, लेकिन चीन अगर वहां ग्वादर में है तो स्ट्रेटेजिक उसके वहां पर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, भारत के ऊपर नजर रखने का, अरेबियन सी में हमारा जो है वहां पर हमारी नेवी के ऊपर नजर रखने का। और आपको पता है कि चीन जो है वो इन कामों में तो कोई भी, हमारा बे ऑफ बंगाल में भी बार बार उसके सर्वेलेंस शिप आ जाते हैं, यहाँ पर तो उसके हाथ में बंदरगाह आ गई है ग्वादर की। तो ये इस अपनी जगह पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो बलोच हैं उनके एंगल से, हमारे एंगल से क्या है मैंने बात बताई, लेकिन बलोच जो लोग हैं उनके एंगल से वो क्यों चीनियों को वहां पर नहीं रहना देना चाहते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में बलोचिस्तान को, बलोची लोगों को चीन के हाथों बेच दिया है। वो कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पर ये कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, तो भाई जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस पिछले 70-75 साल में आपने वहाँ की है, आपने उसका हमको दिया क्या है। हमारे यहाँ पर सुई गैस होती थी, वहाँ पे सुई गैस तो आप पूरी ले गए पंजाब में और बाकी की प्रोविंसेस में, हमको तो आपने दिया नहीं। वहाँ पर सुई गैस, आप यकीन मानिए सर, जब वहां डिस्कवर हुई थी उसके 30-40 बाद जाकर के क्वेटा में लोगों को घर तक अभी जाकर के थोड़ी बहुत ही उन्होंने दी है। वो सारे रिसोर्सेज जो हैं वहां के एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं पाकिस्तानी, उसका लाभ कोई बलोची लोगों को नहीं मिलता है। वहां पर अभी ये जो गया था आसिम मुनीर, आपने देखा बड़ी शान से ट्रंप के आगे एक वो लेकर गया था इस प्रकार से बॉक्स, जिसमें वहां के मिनरल से, ये मिनरल जो दिखाए उसने बलूचिस्तान के दिखाए। अभी तक जितनी भी माइनिंग हुई है वो सारी माइनिंग आप देखो कि ये लोगों का ये बात करते हैं उम्मा की, मिलत की, इस्लाम की, फलानी की, फलानी, लेकिन ये क्या है, आपस में अपने ही भाइयों को, क्या बलूची मुसलमान नहीं है? क्या जो
पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली रहता था, वो मुसलमान नहीं था, लेकिन उसका झूठ बेच बेच करके इन्होंने इस्लामाबाद की सड़कें बनवाई थी और उसका नतीजा ये निकला कि पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। आज बलूचिस्तान के मिनरल बेच बेच करके उसका फायदा वहां की आर्मी ले रही है पाकिस्तान का, और उसका नतीजा आप देखना, जल्दी आप देखेंगे कि उसका नतीजा ये निकलेगा कि बलूचिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान से बड़ी जल्दी टूटेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया है, वहां पर दो नावों में पैर रख दिया पाकिस्तान। अभी तक वो रख रहे थे, कामयाब थे, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ अलग थे। उन्होंने एक नाव रखी थी चीन की, एक नाव रख दी अमेरिका की। अब दोनों देशों के अपने अपने वहां पर मफादात हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं। उसमें पाकिस्तान अभी फंस कैसे गया है कि ग्वादर पोर्ट तो दे दिया चीन को उन्होंने, और सीपेक जो था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो वहां से सिनकियान से शुरू होकर के ग्वादर तक आता था। अब अमेरिकन ने बोला कि नहीं यार, ये आपने उनको दे दिया तो हम आपकी यहाँ पर, हमारा क्या फिर यहाँ हुआ, आपको हम इतनी इंटरनेशनल माइलेज दे रहे हैं, आप इतने इंटरनेशनल जो एलायंसेज हैं उसमें आपको में लेकर आ रहे हैं, हम आपको गाजा लेके जा रहे हैं, हम इतना बड़ा आपको जो लेवरेज दे रहे हैं, उसका एवरेज में आप दे क्या रहे हो? तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, पसनी पोर्ट जो है ना वो आपको हम दे देते हैं, आप एक काम करिए, पसनी से आप बलूचिस्तान तक रेलवे लाइन बना दीजिए और फिर वहां से जो मिनरल हो गया आप ले जाना। तो ये दो नाव वहां पर उन्होंने रख दिया, लेकिन ये दोनों नाव जो है वो बलूची लोगों को जो है वो स्वीकार नहीं है। बलोच कहते अच्छा, एक बात है क्या, एक बात है ना, एक बात है जो पसनी है ये तो ग्वादर से थोड़ी सी दूर ही है, 40 किलोमीटर दूर है शायद उससे, तो यहाँ पे तो आपस में झगड़ा हो जाएगा यूएस और चाइना का। सर वहां पर क्या होने वाला है मैं आपको आने वाले दिनों में बता देता हूं, जो 100% होगा। देखिए क्या होता है, हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, जो देखा सुना वो करने तो सारी चीजें मीडिया पे अवेलेबल ही हैं। मजा इस बात का आता है कि आगे होने वाला क्या है उसके बारे में चर्चा की जाए। बिल्कुल, आगे होने वाला जो है, हाँ, वो ये है कि दो तीन चीजें हैं कि एक तो ईरान को कुछ ही दिनों में यूएसए ईरान पे हमला करने वाला है, थोड़े दिनों में। उसमें क्या होगा कि ईरान को भी इस बात का मालूम है कि कुछ बेसिस जो हैं वो पाकिस्तान के भी यूज करेगा यूएसए। तो पाकिस्तान के पहले से गुडविल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। 1.5 साल पहले दोनों ने एक दूसरे पे, पाकिस्तान और ईरान ने मिसाइल भी जो है एक दूसरे पर फायर किए थे। तो एक तो क्या है, अभी जो वहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी है सर, उनको ईरान इतनी ज्यादा मदद करेगा बीएलए को कि अभी तक वहां पर जितने भी, देखिए कि जो वेपनरी यूज हुई है ना बीएलए की, वो वेपनरी ट्रेडिशनल वेपनरी थी। उसमें से कुछ जो अमेरिका छोड़ के गया था वेपन्स यहाँ पर अफगानिस्तान में, वहां से तालिबान ने वो इनको दी है, जिसमें क्या था कि एक जो सोफिस्टिकेटेड जो रॉकेट लॉन्चर है, पिछली दफा जो जफर एक्सप्रेस इन्होंने अबडक्ट की थी बीएलए वालों ने बलूचिस्तान में, उसमें जो इंजन पे जो रॉकेट लॉन्चर फायर किए गए थे वो प्रिसिशन रॉकेट लॉन्चर थे, ऑर्डिनरी नहीं थे, और वो उस इन्वेंट्री से थे जो इन्वेंट्री वहां पर छोड़ के गई थी यूएसए की आर्मी। तो वो तो एक बड़ी छोटी सी बात है। जो इनको वेपन्स, जो टेक्नोलॉजी, जो इनको बाकी का मैकेनिज्म ईरान देगा, अभी आप देखना आने वाले दिनों में कभी दुनिया में किसी ने वो चीज देखी नहीं होगी। ड्रोन्स, अभी बीएलए ड्रोन यूज करेगा पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट में। वो ना केवल बलूचिस्तान के अंडर करेगा, वो बलूचिस्तान के बाहर भी ड्रोन यूज करेगा। उनको पाकिस्तानी आर्मी रोक ही नहीं सकती है, ये बात अब तय पकड़ी है। क्योंकि अब ईरान को पता है कि ये लोग दोगले लोग हैं, पाकिस्तानियों से बड़ा दोगला दुनिया में कोई नहीं है। उनको पता है, उनको ये बात पता है कि उन्होंने हर वक्त 1965 में इनकी मदद की, 1971 में इनकी मदद की, लगातार ईरान की इनकी सपोर्ट करता रहा, लेकिन इन्होंने हमेशा ईरान की पीठ पे चुरा घोंपा है यूएसए के कहने के ऊपर। तो ये बात तो तय है, एक बात अंडरलाइन आप कर लो कि आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा ये इंसर्जेंसी जो आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज एक और है कि जैसे इसके साथ में केपीके जुड़ा हुआ है बलूचिस्तान के साथ, और वो जी खैबर पख्तूनख्वा जुड़ा है, और नॉर्थ में अफगानिस्तान इसके साथ जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान बैठे हैं उनको पता है अभी उनके हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। वो क्या है कि वो डूरन लाइन को मानते नहीं है। डूरन लाइन जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बीच में बांटता है वो नहीं मानते। वो कहते हैं जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। वो सिंध नदी तक अपना बॉर्डर मानते हैं, और इस्लामाबाद के मरगला हिल तक
वो कहते हैं कि पूरा पठानी इलाका है, पख्तून इलाका है, ये हमारा हिस्सा है, वो उसको मानते नहीं है। अब उनके हाथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको पता है कि अगर उनको जाना है नीचे ग्वादर तक और कराची तक, क्योंकि वो लैंडलॉक है, पाकिस्तान उनको बार बार ब्लैकमेल करता रहता है, क्योंकि उनको क्या होता है कि उनको पूरी दुनिया से अगर कुछ आयात करना है तो पाकिस्तान के राह से करना है, निर्यात करना है तो पाकिस्तान के राह से करना है। तो वो चाहते हैं उनका एक इंडिपेंडेंट जो है कॉरिडोर वो बन जाए, और बलूचिस्तान के साथ में इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान में ग्वादर है, पसनी है, वो चाहेंगे कॉरिडोर उनके थ्रू बने, क्योंकि दोनों की एथनिसिटी लगभग सेम है। बलूचिस्तान के अंदर भी 40 से 50% जो है पख्तून एथनिसिटी के लोग हैं, जो पूरा नॉर्थ है, क्वेटा से ऊपर का इलाका वो पूरा पख्तून है, और बाकी के बलोच हैं, लेकिन दोनों ट्राइबल कल्चर के हैं, दोनों की आपस में जो एथनिसिटी मेल खाती है, इसलिए जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं उन पे उनको पख्तूनों को बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो कहते हैं कि हम अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो हमको हमेशा के लिए एक राहदारी जो है ट्रेड की वाया बलूचिस्तान मिल जाएगी, और सेंट्रल एशिया तक, सेंट्रल एशिया को भी राहदारी जो मिलेगी वाया अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, वो मिलेगी अपने यहाँ पर आकर के अरेबियन सी में। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के जो है, जो एक जियो पॉलिटिक्स भी जो बन रही है, वो ये इस तरफ चीज की तरफ इशारा कर रही है कि बलूचिस्तान जो है वो धीरे धीरे करके, और पाकिस्तान की आर्मी रोक नहीं पाएगी, ये भी आपको क्लियर मेरा एनालिसिस है, उसका कारण है ये बार बार क्या करते हैं, हमारे पे इल्जाम लगा देते हैं कि राह ने ये कर दिया, राह ने को वो कर दिया। मैं सिंपल क्वेश्चन कहता हूँ, मैं कोई एक वो जिसको कहते हैं कि कोई इंटेलिजेंस पैरेलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ एक एविडेंस दे दो आप, पाकिस्तान को मैं चैलेंज करता हूं, आप एक एविडेंस दे दो कि एक ऑपरेटिव बता दो, एक फील्ड ऑपरेटिव बता दो, एक चीज दे दो आप जिसमें आप ये साबित कर सको कि वहां पर राह की इन्वॉल्वमेंट है। वहां पर वो देखिए आपने उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन की है। और एक बात समझ के चलिए कि ट्राइबल लोगों के साथ, ट्राइबल लोगों को जो होता है ना जी, ध्यान में रखिए, इनकी विशेष साइकोलॉजी है, वो अफगानिस्तान के ट्राइबल हो कि वो बलूचिस्तान के ट्राइबल हो या और कहीं के भी ट्राइब, वो क्या है, उनका अपना एक कल्चर है, उनका अपना एक निज़ाम है, उनका अपना, जैसे वहां पर क्या है कि अफगानिस्तान में पश्तून वली, उनका अपना एक ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है अपनी, उनकी, वो नहीं मानते बाकी लॉ को, और वो उनके लिए उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है सबसे ऊपर है। वो कहते हैं ठीक है भूखे रह लेंगे, हमको रोटी नहीं मिलेगी चलेगी, हमको पक्के मकान नहीं मिलेंगे चलेंगे, हम मिट्टी के मकानों में रह लेंगे, लेकिन हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है ना जो, उसको आप चैलेंज ना करना। तो वहां पर इन्होंने उनका सेल्फ रिस्पेक्ट चैलेंज किया हुआ है। बलूचिस्तान का भी, बलूची लोग जो है वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, उनकी बेटियां लड़ रही हैं, उनके बच्चे लड़ रहे हैं वहां पर, और उनके पास में जो ये उनको लगता है जहां पर जाकर के अटैक करके वापस आना संभव नहीं है, वहां पर वो सुसाइड अटैक कर रहे हैं। और वो सुसाइड अटैक वो कोई इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए नहीं कर रहा है जैसे बाकी जगह पर ये इनके IS के बॉम्बर्स करते हैं, वो कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए। जहां इतनी स्पिरिट है, जहां इतना जज्बा है लोगों के अंदर, जहां बेटियां जो हैं वो आज तैयार हैं अपने, क्योंकि उनके 25-50 यार भाई उनको उठाकर ले गए, बताया नहीं उन्होंने उनको कहाँ है, वो कहते बता तो दो कहाँ मार के आपने दबाया उनको। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि जिस स्थिति पे वो पहुंच गए। अच्छा, एक बात और आ जाती है हमारी भूमिका के बारे में, भारत की भूमिका की, हमारा रोल क्या है वहां पे। हमारा रोल देखिए बड़ा क्लियर है, हमारे अपने लोग हैं, बलोची, दे आर आवर पीपल, क्योंकि मैं तो पता है हजारों साल तक हमारे ही थे ना। ये तो जिन्ना ने पाकिस्तान बना दिया, वहां अलग कर दिया। वो आज भी कहते हैं, आज जाओ आप देखिए, अगर आप जाएंगे ना वहां पर, या आपको कोई बलोची मिल जाए दुनिया में किसी, आपका इतना रिस्पेक्ट करेगा, इतना आदर करेगा, आपका इतना सत्कार करेगा, वो बोलेगा आप मेरे भाई हो। तो हम अपने भाइयों को लेट डाउन नहीं करेंगे, हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को कमजोर करना, पाकिस्तान को तोड़ना, ये आज हमारा जो है, हमारी पॉलिसी का एक किस्म से इंटेग्रल हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो जिस प्रकार से वहां पर इन्होंने, वहां की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो काम किए हैं और जो कश्मीर में कर रहे हैं पिछले समझ लीजिए 77 ईयर से, इनको हमने रोकना है तो इनके ऊपर हमको कोई ना कोई काउंटर इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। वो खैबर पख्तूनख्वा का पठान हो, वो भी हमारा भाई है, वो बलूची हो, वो भी हमारा भाई है, जीए सिंध बोलने वाला सिंधी है, वो भी हमारा भाई है। ये सब की मदद करना, ये सब की सपोर्ट करना, मैं समझता हूँ हमारे लिए हमारा मोरल ड्यूटी है। बिल्कुल। आपको मैं एक और बात बता दूं कि मैं कुछ सिंधियों से बात करता हूँ, सिंधी कहते हैं हमारे सिंध के अंदर शिव की पूजा की जाती है,
शिव को मानते, गुरु नानक की पूजा की जाती है। और इसी तरीके से अगर आप बलूच की बात करो, बलूचिस्तान में बहुत से मंदिर हैं। पाकिस्तान में तो मंदिर तोड़ दिए, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत से मंदिर है। लेकिन आपकी बात से मुझे लगता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान का टाइम आ चुका है। बलूचिस्तान इस टाइम पे लिबरेशन की लड़ाई लड़ रहा है, और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, और साथ में इनको अफगानिस्तान हेल्प कर रहा है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान पे पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी टारगेट कर रहा है। साथ में टीटीपी वो इनको सपोर्ट करेगी, और साथ में ईरान की गवर्नमेंट जब भी उनको टाइम मिलेगा इनको सपोर्ट करेंगे, जबकि ईरान में भी बहुत से बलूची हैं। लेकिन ईरान का इस टाइम जो मेन दुश्मन है अमेरिका और इसराइल को छोड़ के, वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को हेल्प करता है, और पाकिस्तान की जो एयर बेसिस है उनको यूएस यूज करता है, और इसलिए एक इनकी ड्यूटी बनती है ईरान की भी। और दूसरी तरफ इंडिया को हमेशा से प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान से। 75 साल हो गए हमें पाकिस्तान से डील करते हैं, हमने पाकिस्तान को पानी दे दिया, पाकिस्तान को पैसा दे दिया, पाकिस्तान को हमने सब कुछ दिया, फिर भी पाकिस्तान हमारे कंट्री के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटीज करता है, फिर भी पाकिस्तान हमारे यहाँ पे मिलिटेंट भेजता है, फिर हमारे को भड़काता है बार बार। और अब टाइम आ चुका है पाकिस्तान को तोड़ने का, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका पाकिस्तान को तोड़ने का है वो है बलूचिस्तान के थ्रू। पीओ के लेंगे तो इंटरनेशनल रेमिफिकेशन हो सकती है, ये कहेंगे आपने उसके एरिया पे कब्जा कर लिया, लेकिन बलूची को हम इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट सपोर्ट दे सकते हैं। श्रीलंका के अंदर हमने एलटीटी खड़ी कर दी थी जब अमेरिका अपनी बेस बनाना चाहता था, तो आज हम क्यों नहीं कुछ काम कर सकते ऐसा कि हम बलूचियों को डायरेक्ट सपोर्ट दें। इनको ट्रेनिंग की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग देने के लिए इनके पास खुद बहुत सी नॉलेज है, लेकिन इनको इंडिया को सपोर्ट देनी चाहिए। बलूचिस्तान को लिबरेट करना, यानी कि पाकिस्तान का टूटना बहुत जरूरी हो गया आज के टाइम में। और अगर पाकिस्तान टूटेगा तो जो पीओके वो हमारे कब्जे में आ जाएगा, कब्जे में आएगा पीओके तो हमें इससे फायदा होगा कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा अफगानिस्तान से, और साथ में जो चाइना पाकिस्तान का कनेक्शन है वो टूट जाएगा, हमें लैंड मिलेगी, हमें यहाँ से मिनरल्स मिलेंगे, और इंडिया ट्रेड और बिजनेस कर पाएगा साथ में रशियन रिपब्लिक कंट्री से। तो इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत जरूरी से स्टेप लेना चाहिए, बोल्ड स्टेप नहीं, जैसे इंदिरा गांधी लिया था 1971 में जो उसने पाकिस्तान तोड़ा था, फिर जब हमने अपनी एक एलटीटी को खड़ा किया था श्रीलंका के अंदर, स्पेशली यूएस को टारगेट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि हमारा एक्शन हमें लेना पड़ेगा इस टाइप का? देखिए, हमें काइनेटिक एक्शन लेने की जो है वो जरूरत है, और समय आएगा जब हमको लेना भी चाहिए, हम शायद लेंगे भी। क्या होता है कि जिस अगर आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे ना जी, तो पाकिस्तान के मैप के अंदर पाकिस्तान की जो पंजाब प्रोविंस है वो 65% उनकी पॉपुलेशन है, एरिया कम है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और वो ऊपर से नॉर्थ से लेकर के वेस्ट और उसके बाद साउथ वो घिरा हुआ है 3 प्रोविंसेस से। ऊपर केपी के है, खैबर पख्तूनख्वा, ये साइड में जो है वेस्ट में बलूचिस्तान है, और साउथ में उनके सिंध है। तीनों ही प्रोविंसेस में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त अनरेस्ट है, तीनों प्रोविंसेस में। खैबर पख्तूनख्वा में जो अनरेस्ट होने का 2 कारण, एक तो क्या है, वही बात है कि जो मैक्सिमम रिसोर्सेज है वहाँ के, वो पूरे के पूरे रिसोर्सेज जो है वो ले जाता है पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस। आप वहाँ का आर्मी का प्रोफाइल देख लीजिए, उसमें 80% जो लोग हैं पंजाबी हैं। आर्मी के प्रोफाइल में देखिए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देख लो, वहाँ के बाकी गवर्निंग जो आप आउटफिट देख लो, सब जगह पंजाबी छाए हुए हैं। अच्छा, उसमें अनरेस्ट है ही है। फिर आप देख लो केपीके में दूसरी चीज़ एक और है कि पठान ये कहता है कि मैं जो हूँ, जो अफगानिस्तान में डूरन लाइन के वेस्ट में जो पठान है, मैं उसकी एथनिसिटी का हिस्सा हूँ, वो मेरा भाई है, तो उनको किसी भी सूरत में यहाँ से अलग, पाकिस्तान से अलग होना ही है। बलूचिस्तान जो है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि बलूचिस्तान जो है वो उसके पूरे रिसोर्सेज जो है पाकिस्तान जो है वो सब करके लेके जा रहा है। और सिंध में सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई है कि सिंध भी एक एग्रेरियन स्टेट है। एग्रेरियन स्टेट होने के कारण उनकी लाइफलाइन पानी है। तो पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि जो नदियां वहां से होकर के जाती हैं सिंध की तरफ, वो पूरा पानी सक कर लेता है पाकिस्तान। अभी उन्होंने वहां पर एक इंडस के ऊपर एक वो किया, चोलिस्तान डिस्ट्रिक्ट, नहरें बनाने की बात की थी, नहरें बनाने की बात, वो नहरें, जी, वो नहरें बनाने की बात कर रहे हैं, तो रहा साफ पानी भी उनका ले जाएगा। मुझे बताइए कि वो बेचारे सिंधी जो हैं वो क्या पाकिस्तान की जो आर्मी उनको माफ करेंगे? वो दे विल आल्सो बी इनफ। हाँ, ये जरूर है कि जो जिस प्रकार से मिलिटेंट जो भाषा केपीके के पठान कर रहे हैं, ये बलोच कर रहे हैं, वैसा शायद सिंधी ना करे, लेकिन सिंधी जो है वो सड़कों पर तो आएगा ही आएगा। तो ऐसी सड़कों पे आए थे। आप देखो ना, जब पीछे इन्होंने पानी चुराने की बात की तो सिंधी सड़कों पे आ गए थे, होम मिनिस्टर घर पे आग लगा दी थी। बिल्कुल। अच्छा, वो आएंगे, और उसी ऐसी स्थिति में हमारा क्या रोल आएगा? वो रोल बड़ा क्लियर है जी, कि जब पाकिस्तान ये कहता है और उसके ऊपर कायम है, सिर्फ कहा नहीं, जियाउल हक ने कहा था ना कि अपना ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स,
तो वो ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट जो आज भी कायम है उनका। आज भी आप देख लो, हमारे नॉर्थ ईस्ट में उनकी चाइना के साथ मिलकर के इंसर्जेंसी चल रही है। जो हमारे यहाँ नक्सल हैं, उनको आर्म्स कौन देता है? पाकिस्तान से आते हैं। आज खालिस्तान की मूवमेंट पूरी दुनिया में जितनी चला रखी है वो ISI ने इनके साथ में मिलकर के चला रखी है। वो कनाडा हो कि US हो कि UK हो कि ऑस्ट्रेलिया हो कि सब जगह पे आप देखोगे। यहाँ तक था कि बीच में प्रोटेस्ट हुए लंदन में, तो प्रोटेस्ट में वो 4 पगड़ियां पहन करके खालिस्तानी आ जाते हैं। उनके पीछे साथ में जितने थे वो पाकिस्तान के हाई कमीशन के लोग थे, और हाई कमीशन में आपको पता है कि तैनाती किन लोगों की होती है। तो सारे ये ISI वाले लोग हैं वो जो काम करवा रहे हैं वहां पर सारा। तो ऐसी स्थिति में जब ये इतना करेंगे तो हमारे से फिर क्या उम्मीद करते हैं? फिर हमसे उम्मीद क्या करते हैं? तो फिर हाँ, तो फिर तो हम वो ही करेंगे, तो हमको करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात है। एंड में मैं आप कंक्लूड ये करूंगा कि इस टाइम पे पाकिस्तान की हालत खराब है और बलूची इस टाइम पे इंडिपेंडेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इंडिया की ड्यूटी बनती है बलूची को सपोर्ट करने की। बलूची को सपोर्ट मिल रही है अफगानी से, बलूची को सपोर्ट मिल रही है TTP से, बलूची को इवन सिद्धि सपोर्ट करेंगे। और साथ में अगर इंडिया बलूची को सपोर्ट करेगा तो बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंट में टाइम भी लगेगा। और आज हमारी कंपल्शन बन गई है पाकिस्तान को तोड़ना, और पाकिस्तान को तोड़ने के ऊपर हमें जो भी स्टेप लेने चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ा था 1971 में, जबकि सारा वर्ल्ड उनके साथ था, रशिया सिर्फ हमारे साथ था। तो आज टाइम आ चुका है पाकिस्तान को तोड़ने का, और बलूचिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को तोड़ के हम बहुत कुछ अचीव करेंगे। बलूचिस्तान के लोगों को इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे, उनको आजादी मिलेगी, और साथ में हमें आजादी मिलेगी पाकिस्तान से और पाकिस्तान के मिलिटेंट अटैक से। यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जो भी चैनल देख रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।